नमस्कार, आप देख रहे हैं दो दनादन और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ पटना से। ये बड़ी खबर जहां मदरसा बोर्ड के समारोह में जमकर हंगामा हुआ है। सीएम नीतीश कुमार के जाने के बाद हंगामा किया गया। समारोह में ये तमाम लोग जो मौजूद थे वो मुख्यमंत्री के जाने के साथ हंगामा करने लगे। लोगों का हंगामा बढ़ता देख इन्हें शांत कराने की कोशिश की गई। शिक्षकों के वेतन को लेकर हंगामा किया गया है। 209 मदरसा के शिक्षकों का ये वेतन जो है अटका हुआ है। 1669 मदरसों की घोषणा होनी थी, घोषणा नहीं हुई, इसे लेकर भी हंगामा किया गया। 2011 में ये वादा किया गया था और 2011 के बाद से ये वादा अभी वादा ही, और इसे लेकर आज जमकर हंगामा हुआ। संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन भी काफी हंगामेदार रहा। लगातार हो रही विपक्ष की नारेबाजी की वजह से स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। विपक्ष के हंगामे को लेकर स्पीकर काफी नाराज नजर आए और हंगामे के लिए उन्होंने फटकार तक लगाई। स्पीकर ने कहा कि पूरे सत्र में नियोजित तरीके से नारेबाजी की गई, जिस वजह से कार्यवाही ठीक से चल नहीं पाई। लगातार गतिरोध और नियोजित व्यवधान के कारण हम केवल 37 घंटे ही चर्चा कर पाए। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि सदन में सार्थक मर्यादा परंपराओं के अनुरूप चर्चा नहीं हो रही। माननीय सदस्यगण, जिस तरीके से सदन के अंदर, सदन के परिसर में जिस तरीके की नारेबाजी हो रही है, जिस तरीके से तख्तियां लेकर माननीय सदस्य आ रहे हैं, नियोजित गतिरोध किया जा रहा है, यह हमारी संसद की परंपराएं नहीं रही है। और विशेष रूप से इस सत्र में जिस भाषा का आचरण किया गया, जिस तरीके की नारेबाजी की गई, ये सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। हमें एक स्वस्थ परंपराओं का निर्माण करना चाहिए और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम संसद के अंदर गरिमापूर्ण चर्चा करें। लेकिन मैं लगातार देख रहा हूं नियोजित तरीके से गतिरोध करना, नारेबाजी करना, तख्तियां ले जाना। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये देश का सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है, हमें इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। तो लोकसभा में पेश हुए कल 3 अहम बिल के विरोध में आज सदन के दोनों ही सदनों की, अगर संसद के दोनों ही सदनों की बात करें तो जोरदार हंगामा देखने को मिला, जिस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष के तेवर पर सवाल खड़े किए। चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष को अपनी बातें सदन में जरूर रखनी चाहिए थी। इस तरह से हंगामा करना लोकतंत्र में गलत परंपरा की शुरुआत है। आप मतभेद को सदन के पटल पे रखिए ना, आप अपनी चिंताओं को सदन के पटल पे रखिए, पर इस तरीके से हंगामा करना और एक ऐसे आचरण का प्रदर्शन करना जो कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता है। आप लोकतंत्र में एक गलत परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री हैं भैया वो। अगर आपको उनकी किसी बातों से अगर आपको नाराजगी है, आपत्ति है, सदन के पटल का इस्तेमाल कीजिए ना, देश को भी सुनने दीजिए आपकी बातों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक बार फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं और चुनावी साल में फरवरी के बाद से मार्च को छोड़कर हर महीने पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं। चुनावी साल में पीएम का कल ये 6ठा बिहार दौरा है, जबकि लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी का ये 8वां दौरा होगा। पीएम के दौरे को लेकर गया जी के मगध विश्वविद्यालय परिसर में विशाल पंडाल तैयार किए जा रहे हैं। पीएम मोदी कल गया जी और मोकामा से करीब 13,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास शामिल है। तो कल यानी 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया जी आ रहे हैं और पीएम करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं, जिसे लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। डॉग स्क्वाड और एसएसबी की टीम के जवानों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और इसके बाद डीएम और एसएसपी ने भी कार्यक्रम स्थल में तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने सुरक्षा को लेकर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री जी का 22 तारीख को आगमन है। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे और कई केंद्रीय मंत्रीगण रहेंगे। बड़ी संख्या में योजनाओं का उद्घाटन भी है, शिलान्यास भी है, ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई जाएगी, तो उसकी तैयारी चल रही है। जो भी सुरक्षा के मानक है उनके अनुसार हम लोग की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही साथ जो सभा स्थल पे आने जाने वाले जितने सारे लोग हैं और जितने रूट्स हैं उस पर भी हम लोग का डेपुटेशन रहेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि पीएम मोदी कल 53वीं बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं और पीएम मोदी को बिहार से विशेष लगाव है और वे जब भी बिहार आते हैं बड़ी सौगात देकर जाते हैं। कल एक बार फिर से पीएम मोदी बिहार को बड़ी सौगात देने वाले हैं। 1.871 करोड़ की लागत से बने 8.15 किलोमीटर औटा सिमरिया 6 लेन गंगा पुल का उद्घाटन भी करने वाले हैं। यह बिहार की रफ्तार को और गति देगा। हम लोग जब मोकामा से पार करते हैं, बेगूसराय आते हैं, तो पूरे भागलपुर, बांका, जमुई सब इलाके के लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ होना है। तो प्रधानमंत्री कल गया जी के साथ साथ बेगूसराय के सिमरिया भी जाएंगे और वहां से सिमरिया औंटा के बीच गंगा नदी पर बने 6 लेन ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। इसे लेकर जनप्रतिनिधियों से लेकर आम लोगों तक में जबरदस्त उत्साह है। सिमरिया धाम प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, दनकर की धरती पर आ रहे हैं, अति उत्साह लोगों में। और 22 अगस्त इस पूरे इलाके के लिए इतिहास के स्वर्णिम अक्षर में यह दिन लिखा जाएगा कि पुल तो बना ही था, भव्य पुल, देश का गंगा पे सबसे चौड़ा पुल 6 लेन पुल है। यह पूरे नॉर्थ ईस्ट से और या बिहार से तो राजधानी को जोड़ ही रहा है पटना से, साथ ही नॉर्थ ईस्ट को देश की राजधानी से भी यह जोड़ने वाला पुल है। प्रधानमंत्री जी ने जो अपना कमिटमेंट किया है कि मैं शिलान्यास करता हूं तो मैं उद्घाटन भी करता हूं, उसका मूर्त रूप देने कल आ रहे हैं 22 तारीख को बेगूसराय की धरती पर, दिनकर की धरती पर। तो हम कहेंगे आपसे और सारे विपक्ष को भी कहना चाहते हैं कि हम शिलान्यास करते हैं तो हम उद्घाटन भी करते हैं, पूरे भरोसे के साथ करते हो। उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाली यह महासेतु 6 लेन, जो कि बिहार नहीं, एशिया में नहीं है, पहला ऐसा पुल बना है जो बेगूसराय जिला वासियों को प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मैं इस भारत मोदी सरकार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। चारों तरफ बेगूसराय में विकास की गंगा नदी बह रही है। 60,000 करोड़ से अधिक की परियोजना विगत 10 वर्षों में बेगूसराय में आई है, जो कि अब पूर्णता की ओर है, यानी लगभग सारी योजना अब पूर्ण होने की ओर है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी कहा कि पीएम मोदी राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि और हजारों साल के कल्पवास का प्रमुख केंद्र रहे सिमरिया को सजाने में लगे हुए हैं। गंगा पर 6 लेन ब्रिज मिलने से बिहार का चौतरफा विकास होगा। भारत की पहली मेट्रो सेवा की जन्मस्थली अब एक नए युग में प्रवेश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को कोलकाता मेट्रो की 3 महत्वपूर्ण लाइनों का उद्घाटन भी करने वाले हैं। 13.61 किलोमीटर लंबे नवनिर्मित मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन किया जाएगा और इन मार्गों पर मेट्रो सेवाओं का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें न केवल शहरवासियों का जीवन आसान हो जाएगा बल्कि उत्तर और दक्षिण 24 परगना जैसे आसपास के जिलों के लाखों लोगों को भी इसका सीधा लाभ होगा। और बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से, जहां पर पोल्ट्री फार्म कारोबारी की हत्या कर दी गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से आ रही है। विक्रम गिरी की गोली मारकर हत्या की गई है। घर के दरवाजे पर बताया जा रहा है कि उन्हें गोली मारी गई। कई आपराधिक मामले में आरोपी था मृतक। उजियारपुर के माधोडीह गांव की ये घटना है। समस्तीपुर से ये बड़ी खबर, जिसमें उजियारपुर के माधोडीह गांव की इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप जरूर है। तो पोल्ट्री फार्म कारोबारी की हत्या की गई। वहीं बिहार में आज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। हाजीपुर से मोतिहारी एनआईए की टीम अलग अलग टीमों के साथ छापेमारी करती नजर आई। वैशाली के हाजीपुर में एनआईए की टीम सुबह 5 बजे से ही छापेमारी की कार्रवाई में जुट गई, तो डाक बंगला रोड में राजू राय के घर पर तलाशी शुरू की गई। ये माना जा रहा है कि अवैध हथियार के मामले में एनआईए की टीम ने ये दबिश दी है
मुजफ्फरपुर में पिछले दिनों AK-47 हथियार मिला था और उसी सिलसिले में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। डाक बंगला के अलावा घोसपर में भी एनआईए की टीम की तरफ से दबिश दी जा रही है। वहीं मोतिहारी की बात करें तो एनआईए की टीम यहां पर भी मौजूद है और कुख्यात अपराधी राहुल मुखिया के घर पर छापेमारी की गई। गोविंदगंज के खजूरिया गांव में राहुल मुखिया का घर है। बहादुरपुर पंचायत की मुखिया ज्योति कुमारी का पति है राहुल मुखिया। और बड़ी खबर पटना से, जहां कोचिंग संस्थान में छात्रों का हंगामा देखने को मिला। छात्रों का कोचिंग पर यह पथराव, जिसमें एसके पुरी के बोरिंग रोड की यह घटना बताई जाती है। तस्वीरें आपके सामने हैं। कोचिंग के ऑपरेशन हेड की हालांकि सफाई आई और उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों पर पथराव का उन्होंने आरोप लगाया है। शिक्षकों को बदनाम करने की साजिश इसे बताया उन्होंने। जी। इस बीच में कुछ ऐसे टीचर हैं, 1-2 टीचर जो हमारे साथ में थे, लेकिन अभी उनकी कुछ अपने पर्सनल रीजन की वजह से वो यहाँ पे नहीं है। जो मैं अभी बच्चों से भी बात कर रहा था, है ना, तो उसमें से कुछ टीचर ने बच्चों का जो है ना ब्रेन वॉश करके और उनको जो है इस तरह के असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर कोचिंग के ऊपर तोड़फोड़ करने के लिए उस्काया है, जो हम लोग काफी अच्छे से देख पा रहे हैं। तोड़फोड़ भी हुआ कोचिंग में? जी जी बिल्कुल, कोचिंग के साथ में तोड़फोड़ हुई। बच्चों जो बाहर में बच्चे क्लास के लिए आ रहे थे उनको रोक के जो है एक मजमा लगाने का काम किया गया है। पथराव भी किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल सर, पूरे बच्चों के पास में पथराव किया गया है। बिहार में इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा इस वक्त चल रही है। आज इस यात्रा का कारवां शेखपुरा पहुंच चुका है, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता शामिल हैं और एसआईआर के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। लोगों को समझाने की कोशिश करने में लगे हैं कि कैसे उनके वोट का अधिकार छीना जा रहा है। पूरा बिहार अब समझ रहा है कि एसआईआर आम लोगों के वोटिंग राइट छीनने की साजिश है। जो हल्ला किया गया, हवा खड़ा किया गया कि बिहार में बड़े घुसपैठ हो गया है, बांग्लादेशी आ गए हैं, छा गए हैं, म्यांमार से लोग आ गए हैं, लेकिन अभी जो 65 लाख लोगों की सूची निकली है उसमें एक भी बांग्लादेशी नहीं है, उसमें एक भी कोई म्यांमार का नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोग आप बोलने के लिए आप कब अधिकृत किए और इलेक्शन कमीशन के बचाव में प्रवक्ता के तरह काम कर रहे हैं, तो उनको आपने क्या एफिडेविट दिया है या आपके अधिकृत प्रवक्ता हैं, वो इलेक्शन कमीशन पहले बताना चाहिए। और जनता का वोट का जो जनता जो मालिक है वो मालिक तब है जब उनके पास वोट है, और जब जनता के पास वोट ही नहीं होगा तो जनता मालिक कहाँ रहेगा? फिर तो ये लोकतंत्र नहीं होगा, राजतंत्र होगा। और राजतंत्र में तो आप जानते हैं कि गरीब पिछड़ा दलित को पशु समान बना के रखता है, इंसान तो समझता नहीं है। इंडिया गठबंधन में सीटों की संख्या पर वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि गठबंधन के सभी दल मिलकर 243 सीट पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। सीएम यहां पर संख्या के दावे पर उन्होंने कहा कि समय पर सब कुछ तय हो जाएगा। हालांकि उन्होंने एक बार फिर से ये जरूर कहा कि उनकी पार्टी ने पहले 60 सीट पर चुनाव की तैयारी की बात कही थी। जब 6 दल है तो सब पार्टी का अपना अपना चाहेंगे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर लड़े और हमारे कार्यकर्ता एडजस्टमेंट हो, तो सब पार्टी चाहेंगे। और अंततः जब महागठबंधन का जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उस कमेटी के अंदर में सब लोग हम लोगों को जीत सुनिश्चित करने के लिए सही निर्णय हम लोग सब मिलकर लेंगे। मार्च में ही कार्यकारिणी में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में निर्णय लिया था कि वीआईपी पार्टी 60 सीट पर लड़ेंगे, तो वो हम लोग गठबंधन में आएंगे, बात करेंगे कि उस पर लगे। 100% भाजपा के लिए दरवाजा बंद है। मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक अगर किसी मामले में कोई जेल जाता है तो उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। इससे संबंधित लोकसभा में 3 अहम बिल पेश किए गए, जिसका विरोध नेता विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि राजनीति में एक बार फिर से नैतिकता और लोक लज्जा बहाल की जा रही है और इस बिल को तुरंत पारित कराना, कानून बनाना जरूरी है ताकि कोई भी अपराधी सरकार में न बैठे। मैं तो आग्रह करूंगा गृह मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी की, एक दिन भी कोई जेल में रहा। पहले लोक लज्जा में लोग जेल जाते थे तो इस्तीफा करके जाते थे, और तेजस्वी यादव के पिताजी भी जब लालू प्रसाद जी पहली बार जेल गए तो इस्तीफा करके गए। तो
लोक लज्जा राजनीति में रहनी चाहिए। और आगे भी मैं जरूर आग्रह करूंगा कि इस तरह के बिल को तुरंत पारित किया जाए कि कोई भी अपराधी किसी भी हालत में सरकार के अंदर नहीं बैठा रह सकता। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने लखीसराय को करीब 70 करोड़ की योजना की सौगात दी। विद्यापीठ चौक पर शिलान्यास और शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया था। लखीसराय में पथ निर्माण की करीब 300 करोड़ की योजनाओं का काम पहले हुआ है और कुछ काम अभी जारी भी है। मंत्री नितिन नवीन ने गुरुवार को लखीसराय में होने वाले राहुल और तेजस्वी यादव की यात्रा पर भी निशाना साधा और बदलते बिहार की तस्वीर देखने की उन्हें सलाह दी। डिप्टी सीएम ने राहुल और तेजस्वी पर राजनीति को मजाक बनाने का आरोप लगाया और दावा किया कि न तो पीएम और न ही सीएम का पद खाली है। राहुल गांधी जी आए, उनके आने से बिहार में एनडीए को लाभ मिलता है और अभी भी मिलेगा। और जिस प्रकार से अपराधी और जंगल राज उनका पहचान रहा है, आज भी लखीसराय में उनके विधायकों ने उसी प्रकार का खेल खेला, एक पूरी तरह से जंगल राज का नमूना पेश किया है। देखिए, ये दोनों वैसे जोकर हैं जो राजनीति को मजाक बना के छोड़ दिए। अपने में एक सीएम बनाते हैं, एक पीएम बनाते हैं। न पीएम का पद खाली है, न सीएम का पद खाली है। मोदी जी या नीतीश जी की जोड़ी आगे भी सेवा के भाव से जनता के प्रधान सेवक, मुख्य सेवक बने रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ईओयू ने अपनी अब तेज नजर कर ली है। खासकर हवाला और दूसरे स्रोतों के माध्यम से जाली नोट और मादक तस्करी के कारोबार के खिलाफ इस पर नकेल कसने के लिए ईओयू की टीम एक विशेष दल का गठन कर रही है। इसकी जानकारी ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने दी। उन्होंने कहा कि ये विशेष दल नारकोटिक्स, फेक करेंसी पर नकेल कसने के साथ ही साइबर सुरक्षा और सोशल मीडिया पेट्रोलिंग का काम करेगी। इसके लिए ईओयू ने अपने सिस्टर जांच एजेंसियों, जिनमें इनकम टैक्स, नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, जीएसटी और एसएसबी के साथ समन्वय पर भी काम किया है, ताकि ईओयू अपनी प्लानिंग के तहत बिहार विधानसभा के दौरान ऐसे तत्वों पर नकेल कस सके और पैसों या फिर मादक पदार्थ का प्रलोभन देकर मतदाताओं को कोई गुमराह न कर सके। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हम लोग विशेष दलों का गठन करेंगे। नारकोटिक्स के लिए एक होगा, एक फेक करेंसी के लिए होगा और तीसरा हम लोगों का होगा साइबर सुरक्षा और एक होगा सोशल मीडिया पेट्रोलिंग के लिए, क्योंकि ये चारों के दायित्व आर्थिक अपराध इकाई के पास है। और इसके साथ संबंधित जितनी भी सहयोगी एजेंसियाँ हैं उनके नोडल ऑफिसर्स को नॉमिनेशन प्राप्त करके समन्वय के लिए किया जाएगा। गोपालगंज के मीरगंज में महावीरी अखाड़ा का मेला और जुलूस समाप्त हो गया। पुलिस और मजिस्ट्रेट की कड़ी निगरानी में जुलूस निकाला गया। हालांकि आयोजन के दूसरे दिन भक्ति के नाम पर डांसर्स के अश्लील डांस जरूर नजर आए। मीरगंज पुलिस का यह कहना है कि मजिस्ट्रेट के बयान के आधार पर अखाड़ा संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। खबर भागलपुर से, जहां जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के इंटर्न डॉक्टर ने काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। ओपीडी के सामने सभी डॉक्टर्स जुटे और प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने 20,000 रुपए से स्टाइपेंड बढ़ाकर 40,000 रुपए करने की मांग की है। मांगे पूरी नहीं होने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी। कर रहे हैं, हम लोग अपनी मांगों को सरकार के सामने रखना चाहते हैं कि जो स्टाइपेंड हमारा है मात्र 20,000 है, उसको बढ़ा करके 40,000 किया जाए। यही हमारा मांग है। इसी के कारण हम लोग आज ब्लैक रिबन डे बना रहे हैं, जिससे हम लोग सरकार के समक्ष यह बताना चाहते हैं कि इंटर्न्स डॉक्टर हैं हम लोग यहाँ के भागलपुर के। खबर नवादा से, जहां भ्रष्टाचार के आरोप में अवर निरीक्षक और सहायक अवर निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। विभाग ने 19 अगस्त को जारी आदेश के तहत दोनों को निलंबित किया। निलंबित अधिकारियों में अवर निरीक्षक नीतीश कुमार और सहायक अवर निरीक्षक अरुण यादव के नाम है। आरोप है कि दोनों अधिकारी शराब तस्करों की मदद कर रहे थे। जम्मू रेलवे स्टेशन पर आईडी ब्लास्ट की धमकी मिली है, जिसके बाद जम्मू रेलवे स्टेशन इस वक्त अलर्ट मोड पर है। बीएसएफ ने आरएसपुरा में एक कबूतर पकड़ा, जिसमें पैर में एक कागज बंधा हुआ था, जिसमें जम्मू रेलवे स्टेशन पर आईडी विस्फोट लिखा हुआ है।
बीएसएफ ने आरएसपुरा में इस कबूतर को पकड़ा, जिसके बाद बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर पुलिस को इसकी सूचना दी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।